अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि दुनिया को कौन चलाता है, तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ईश्वर चलाता है। जो लोग नास्तिक हैं वो कहेंगे कि प्रकृति चलाती है। लेकिन उसके बाद कौन चलाता है, उसके नीचे कौन है? उसके नीचे दुनिया को चलाने की बात तो नहीं कहना चाहिए, वैश्विक व्यवस्था को, जो दुनिया की व्यवस्था है उसको कौन चलाता है? तो वो है डीप स्टेट। अब ये डीप स्टेट की इतनी चर्चा हो चुकी है पिछले कुछ सालों में कि अब आम लोगों को भी पता हो गया है कि डीप स्टेट क्या है। फिर भी एक बार आपको याद दिला देता हूँ, आपकी याददाश्त को जो है रिफ्रेश करने के लिए, कि डीप स्टेट वो ताकत है जो तय करती है कि दुनिया में किस देश में किस पार्टी का शासन रहेगा, किस नेता का शासन रहेगा। जो सरकार है वो चलती रहेगी या हटा दी जाएगी। वो जब चाहता है सरकारें बदल देता है, तख्ता पलट देता है। उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इससे डेमोक्रेसी का नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। डेमोक्रेसी उसकी प्राथमिकता में नहीं है, इसलिए वो डेमोक्रेटिक सरकारों को भी गिराने में कोई हिचक नहीं दिखाता। और ये डीप स्टेट में हैं कौन? इसमें ज़्यादातर जो है पूर्व राष्ट्रपति बड़े देशों के, जो महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देश हैं, या उनके प्रधानमंत्री, या फिर उनकी जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके पूर्व अध्यक्ष, और कुछ मामलों में तो वर्तमान अध्यक्ष की भी भूमिका होती है। लेकिन सवाल यह है कि इनकी ताकत क्या है? इनकी ताकत एक त्रिभुज है, एक ट्राइडेंट है। इनकी ताकत की जो 3 भुजाएं हैं उसमें से एक है ड्रग्स लॉबी। दुनिया में मादक पदार्थों का, मादक द्रव्यों का धंधा कहाँ चलेगा, किसकी पकड़ में रहेगा, कौन चलाएगा, कहाँ तेज किया जाएगा, कहाँ कमज़ोर किया जाएगा, ये सब ये लॉबी तय करती है। इस लॉबी के पास अकूत पैसा होता है, इसलिए इसको जो है हथियार बेचने में, हथियार खरीदने में, या फिर जो है सत्ता परिवर्तन कराने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। दूसरी लॉबी है फार्मा लॉबी। फार्मा लॉबी इतनी ताकतवर है कि वो तय करती है कि दुनिया की सरकारें किस कंपनी की दवाइयाँ खरीदेंगी और किसकी नहीं। सरकारों का बस नहीं है इसमें। अगर रजिस्ट करने की कोशिश की किसी सरकार ने तो वो सरकार पलट जाएगी, या सरकार में कोई व्यक्ति यानी मंत्री या कोई इस तरह के पद पर बैठा व्यक्ति है तो वो हटा दिया जाएगा।